नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज का जो हमारा ये धुआंधार और बेहतरीन सा सेशन है, हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो आप सभी लोग को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग मिलकर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी लोग मिलकर के वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोग मिलकर के इस क्लास के लिंक को कॉपी करो और अपने हर दोस्त के पास, हर ग्रुप्स में शेयर करके आ जाओ, ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन, ये अपडेट पहुंच जाए कि आपकी जो बेहतरीन सी क्लास है रीजनिंग की, वो स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, इस क्लास से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हर वो एग्जाम जहां रीजनिंग पूछी जाती है वहां के रीजनिंग को फोड़ पाओगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस क्लास के लिंक को शेयर कर चुके होंगे, ऐसी आशा कर सकता हूं आप लोगों से, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मैं देने जा रहा हूं, और पहला प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने दे दिया है। इसको देखिए, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, इसको निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। जल्दी जल्दी। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। चलिए चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, खुश रहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टाइमर आपका स्टार्ट है। बोला है सम टिकट आर गोट। कुछ टिकट क्या है? कुछ टिकट क्या है? गोट है। और नो टिकट इज बुक। कोई टिकट जो है वो बुक नहीं है। और उसके बाद बोला है ऑल टिकट आर लिजार्ड। सारे सारे टिकट क्या है? लिजार्ड यानी छिपकली। ऐसा बन गया। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करो, दूसरा क्या कर रहा है वो क्या ही करना है उसको। चलो, पहला है सम गोट आर लिजार्ड। कुछ गोट क्या है? लिजर्ड है। कुछ गोट क्या है? लिजर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ गोट लिजर्ड है, ये वाली बात यहां पर ठीक है। और नो लिजर्ड इज बुक। कोई लिजर्ड बुक नहीं है, ये वाली बात यहां पर गलत हो जाएगी। तो आपका आंसर केवल पहला वाला सत्य है। ओनली वन फॉलो। ओनली वन फॉलो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्योंकि देखो बेटा, अगर ये लिजर्ड के बाद बुक होता तो हमारा सही हो जाता, नो वाला। इस नहीं है, इसीलिए नहीं सही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए, निकालिए और बताइए। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या यानी नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, आयतों को शामिल नहीं करना है। मतलब जो हमारे रेक्टेंगल्स होंगे उन्हें इसमें काउंट नहीं करना है। तो ध्यान से देखो, खाली आप लोग को निकाल करके क्या बताना है बेटा? यहां पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल करके बताने हैं। तो वैसे भी स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं होती, ये वाली बात तो हम लोग को, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, ये बात तो हम लोग को अच्छे से क्लियर है। चलो चलो चलो, जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो जल्दी जल्दी। बताइए बताइए कितने हैं? जल्दी जल्दी देखो, निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो फटाफट सारे लोग निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी से। चलो, 7, 8, 7 भी हैं, 8 भी है, 9 हो तो भैया वो भी बता दो। 7 और 8 तो आप लोग बता रहे हो, 9 है किसी का तो वो भी बता दो, और एक ऑप्शन है 5, वो भी बता दो। 9, चलो भैया 9 वाले भी मिल गए हमारे को, 9 वाले भी आ गए। ओके ओके ओके, तो 8 के साथ मेजॉरिटी ज्यादा जा रही है। 8 वाले के साथ ज्यादा लोग हैं जो यहां पर रिस्पॉन्स बना रहे हैं। तो और चलो देख लेते हैं 8 वाले के साथ जो लोग आ रहे हैं वो लोग सही हैं या गलत हैं। तो चलो देखते हैं यहां पर ध्यान से। 8 वाले के साथ ज्यादा लोग यहां पर जाना चाह रहे हैं। आओ देखते हैं यहां पर। देखो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं। तो देखो, एक तो स्क्वायर ये बड़ा वाला है 1, दूसरा ये वाला है 2, हाँ, तीसरा ये वाला है, और चौथा ये वाला है। 4 तो हमारे यही हो गए। 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को, 4 तो ये आ गए। उसके बाद ये है 5, और ये है 6, ये है 7, ये वाला।
और ये वाला है 8, तो हमारा 8 दिख रहा है। अब मैं 9 वालों से जानना चाहूंगा 9वां कहां दिख रहा है, और 7 वालों से जानना चाहूंगा क्या 7 से आगे 8वां नहीं दिख रहा था। क्या आप लोगों ने ये वाला छोड़ दिया क्या? कम से कम ध्यान से देखते, ध्यान से करते तो आंसर बनता ना इस क्वेश्चन का। तो क्या आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर? जितने भी लोगों ने 8 बोला है ऑप्शन नंबर 4, वो सारे लोग सही हैं और बाकी लोग गलत जवाब दे रहे हैं। वो बाकी सारे लोग सही हैं और ये जवाब गलत था। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब 8 वाले सही हैं, बाकी लोग गलत जवाब दे रहे थे। ठीक है, यस। निकालिए। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए तो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। बहुत सही, जल्दी से निकालिए और बताइए तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा, आप लोगों को निकाल करके बताना है। चलो अब यहां देखो क्या करना है बेटा, इस वाले में देखो क्या करना है, ध्यान समझिए। अगर हम यहां पर देखें तो इसमें हम लोग को एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहां पर देखूं एच, एफ और बी, इसको रिलेट करना है जेड, एक्स और टी से। तो क्या हम डायरेक्टली रिलेट करके देखें यहां पर? अगर मैं 8 से 26 जाना चाहूं, 8 से 26 जाना चाहूं तो कितना हो जाएगा? 18 और 8 26, यानी अगर मैं सीधे जोड़ूं तो यहां पर 18 होगा, यहां 18 होगा, 18 8 26। फिर यहाँ 6 से 24 जाना चाहूँ, हाँ 6 से 24, 18 6 24, और यहाँ पर देखो 2 से 20 यानी ये भी 18। तो +18 +18 +18, या तो ये बोल दो, या तो और क्या बोल सकते हैं, एच में या तो +18 बोलो, या एच एफ बी जेड एक्स टी, यहाँ पर -8, यहाँ पर -8 और यहां पर -8, ये भी बोल सकते हैं। चाहे आप -8 बोल दो और चाहे +18 बोल दो, दोनों बातें आप लोग के लिए सेम है। ठीक है ना? तो अब यहां पर देखो ध्यान से, तो P से H जाने मतलब 16 से 18 मतलब -8 हो रहा है, 19 से 11 यहां भी -8 हो रहा है, 19 से 10 यहां नहीं हो रहा है, और 19 से 10 यहां भी नहीं हो रहा है। इन दोनों में से कोई होगा। 14 में से अगर मैं 8 घटा दूं, 8 14 में से 6 आ जाएगा। 16 में से अगर मैं 8 घटाऊं तो 8 आना चाहिए, यानी H आना चाहिए, यहां नहीं है। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर 1 नंबर आ रहा है। फाइनल आंसर 1 नंबर है। ठीक है ना? यस। चलिए, तो आप लोग का आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को यहां पर बस रिलेशन देख करके बताना है क्या बनेगा। बस आप लोग को यहां पर रिलेशन देख करके बताना है क्या बनेगा। आप लोगों को यहां पर रिलेशन देख करके बताना है क्या बनेगा। जल्दी से देखिए, निकालिए और बताइए। अच्छा, आप कह रहे हो कि बीच वाले के गैप को देख करके भी हम आंसर कर सकते थे, कर सकते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां आ जाइए, 2 6 36 4 5 60, निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी जल्दी सारे दोस्त, सारे मित्र निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स आएगा। निकालिए और बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए जल्दी जल्दी। यहां पर अगर हम लोग गौर से देखें, 2 है, 6 है और 36 है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 2 गुणे 6 यानी 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36 आ जाएगा, 12 तिहाई 36। यहां देखो 4 गुणे 5, 4 पंजे 20 और 20 तिहाई 60, मतलब पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो आए उसमें आप लोग जो है 3 का मल्टीप्लाई और कर दो। तो यहां पर सेम ऐसा ही रिलेशन किस वाले में दिख रहा है वो आपको देखना है और निकाल करके बताना है क्या बनेगा। वो आप लोग को देखना है, निकाल करके बताना है क्या बनेगा। ठीक है? तो सेम ऐसे यहां देखिए, तो 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 11 दहा में 110 नहीं, 7 छंग 42 नहीं, 8 चौके 32। ये लो आप लोग का आंसर डी आ रहा है। 4 गुणे 8, 8 चौके 32 गुणे 3,
32 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 96 यानी 96 बन के आ जाएगा। क्लियर है, 96 यानी ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, 4 नंबर फाइनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, इसको देखिए, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। नंबर सीरीज का अगला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी सारे लोग क्लास को शेयर करते रहो, जोड़ते रहो, क्लास को लाइक करते रहो फटाफट। ठीक है, चलिए बताइए। आओ, टाइम अप हो गया। 7 है, 10 है, 16 है, 25 है, 37 है, अगला क्या आएगा देखो ध्यान से। तो 7 से 10 3 जोड़ा, 10 और 6 16, 16 और 25 की जब हम बात करते हैं 9, 16 9 25 और यहां देखो 12। तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 3 के गुणज। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरेका 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 का 2, फिर एक हासिल लग गया, 3 1 4 1 5 52, 52 आ रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर 4 52। क्लियर है, चलो इसको देखो, निकालो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। 8 80 100, 2 अगला खाली है 5, फिर 2 5 4। ध्यान से देखो, निकालो और बताओ। मिसिंग नंबर का बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो जल्दी जल्दी बताइए। बताइए 4। चलो एक आंसर आया, 4 लगा दो। बाकी लोग बताइए। चलो एक आंसर आया 4। 2 2 2 8। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, आप लोग बताना कि क्या ऐसा कहना उचित होगा या सही होगा कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। हाँ हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। यहां 5 का स्क्वायर, अगर मैं इस वाले नंबर जो भी यहां नंबर आए उसका स्क्वायर कर दूं, जो भी नंबर इस बीच वाली रो में आएंगे, जो भी नंबर आएंगे इस बीच वाली रो में उनका करूं स्क्वायर, और उसके बाद इस पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा ऊपर वाला जो नंबर है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहां देखो 2 दूनी 4, 4 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 8। यहां देखो 5 पच्चम 25 गुणे 4 बराबर आ गया 100। तो हमें यहां लाना है 80, तो इसका मतलब 5 है। तो 4 चौके 16 पंजे 80, बिल्कुल सही। 4 का स्क्वायर किया और इंटू 5 करा, तो 16 गुणे 5 16 पंजे 80। तो आप लोगों का फाइनल आंसर, जितने भी लोगों ने डी वाला बोला है 4, वो सब लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्लियर है लॉजिक? हाँ क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है और इसकी आपको निकाल करके बतानी है इमेज। इसकी आपको निकाल करके बतानी है मिरर इमेज। ये क्वेश्चन है और मिरर जो है यहाँ राइट साइड में रखा गया है। ये क्वेश्चन है, मिरर यहाँ राइट साइड में प्लेस किया गया है। जब मिरर यहाँ राइट साइड में प्लेस किया गया है तो इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है। और मिरर इमेज में चूंकि राइट साइड में मिरर रखा गया है तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो लेफ्ट और राइट साइड में बनेगी। वो लेफ्ट और राइट साइड में बनेगी। वो लेफ्ट और राइट साइड में बनेगी। तो इसको पलटेंगे यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। अब जो ये ट्रायंगल वाला पार्ट है ये इस तरफ कहीं बनेगा, यहां पर ऐसे इस तरफ। पहले ट्रायंगल यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये लो आपका आंसर 4 नंबर। क्लियरली आपको इसका आंसर क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। बताओ कोई डाउट यहां तक?
बन रहा है ना बढ़िया से, क्लियर है। चलो, सिलॉक्स का क्वेश्चन है और ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो, बताइए निकाल करके। सिलॉक्स का टॉपिक है, निकालिए और बताइए। सारे आंसर ऑप्शन 4 हैं, तो आज सारे आंसर आप 4 ही लगा देना, ठीक है। हाँ, निकालिए और बताइए। सारे लोग निकालो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। बताइए। नीदर, पक्का। आओ, आओ बताया जाए, नीदर नॉर होगा या नहीं होगा। अब यहां आओ, सम फ्लावर आर स्नेक, सम फ्लावर आर स्नेक, और ऑल बटन आर कैट, सारे के सारे बटन कैट है, नहीं पता। ऑल स्नेक आर कैट, सारे स्नेक कैट हैं, और ऑल बटन आर कैट, ऑल बटन आर कैट, ये रहा, ऐसा बन गया। ठीक, पहला आपसे बोला है सम बटन आर स्नेक, कुछ बटन जो हैं वो स्नेक हैं, बटन का स्नेक से रिलेशन क्लियर ही नहीं है। फिर अगला है सम फ्लावर आर बटन, कुछ फ्लावर बटन है, इसका रिलेशन भी जो है क्लियर, और नहीं क्लियर होने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। सेकंड कैसे जाएगा, हाँ 4 नंबर है, ना तो पहला वाला सही और ना ही दूसरा सही, ठीक है। चलिए अगला, वॉट इज द कोड ऑफ इज, इज का कोड निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। और ये आपकी चाइनीज कोडिंग है, ये आपकी चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और हम लोग देखो ताबड़तोड़ चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर किधर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए हैं, अच्छी स्पीड में चल रहे हैं। आज 25 क्वेश्चन से ज़्यादा, 28-30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगर जल्दी बन जाएगा तो हम जल्दी भी क्लास को ओवर कर लेंगे। चलिए, इज कहां पर है, इज देखो यहां भी है, इज यहां भी है, इन दोनों में इज दिख रहा है। केक एंड बेक, जब इस कॉमन हो गया तो सी डी नहीं है, ए बी एम के, इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, क्या बात है यार, सच में अगेन 4 नंबर एम के, मतलब आज तो 4 नंबर की बौछार हो गई है। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ यस बेटा, ये क्लास डेली होती है आप लोगों के लिए, और आप लोग को डेली इस क्लास में जुड़ना चाहिए। चलो यहां पर आ जाओ, आ जाओ यहां पर देखते हैं। यहां पर देखो बेटा, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, मदर, इसका मतलब डी मदर है ई की, डी मदर है किसकी, ई की। माइनस, माइनस का मतलब है फादर, इसका मतलब ई पिताजी हैं जी के, ई पिताजी हैं जी के। उसके बाद क्रॉस, क्रॉस का मतलब है सिस्टर, जी सिस्टर है एच की, जी सिस्टर है एच की, और एच सिस्टर है वी की, एच सिस्टर है वी की। बन गया। अब आपसे पूछा एच ई से कैसे रिलेट कर रहा है, एच ई से, तो आपकी बेटी, बेटी डॉटर, चुपचाप डॉटर ए बन रहा है। चलो कम से कम वो मिथ टूटा कि अब तक सारे आंसर 4 ही बनेंगे क्या, चलो वो मिथ टूट गया और 1 नंबर आ गया, जस्ट रिवर्स, 4 का रिवर्स 1 आ गया, क्या बात है। अगला क्वेश्चन आप लोग को निकाल करके बताना है इसमें से कौन सा वाला डिफरेंट है, यानी ऑड वन आउट निकाल करके बताना है। क्या निकाल करके बताना है बेटा, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट निकाल करके बताना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, निकालो और बताओ इसका क्या आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, निकालिए और बताइए इसका
क्या रिस्पॉन्स बनेगा? जल्दी जल्दी, यस यस यस। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोगों ने अभी तक मिलकर के सबने शेयर नहीं किया है और सबने मिलकर के लाइक भी नहीं किया, तो लाइक और शेयरिंग वाला जो आपका काम है आपके एंड से होना चाहिए, वो आप करते रहा करो, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो डिफरेंट वाला अगर हम लोग देखें तो x से r मतलब 24 से 18 मतलब माइनस का 6। हाँ यहां देखो, यहां नहीं है, यहां d से x की अगर मैं बात करता हूं तो 30 में से 24 यहां भी -6 हो रहा है, और यहां देखो 9 से 6 यहां पर भी -6 हो रहा है, तो यहां पर नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर 2 वाला अलग है। क्योंकि देखो यहां पर पहले और तीसरे में -6, d से x मतलब 30, 26 क्या 27 28 29 30 d आ गया। अब 30 में से 6 घटा दोगे 24 आ जाएगा, तो इसका मतलब पहले तीसरे और चौथे में पहले और आखिरी वाले में -6 का गैप था, लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, ठीक है। बहुत से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड ऑफ एस का कोड निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। एक्स का कोड निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। बहुत सही, जल्दी जल्दी निकालिए सारे लोग, सभी लोग निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। सभी लोग निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी जल्दी सारे लोग निकाल करके बता दो इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। तो राम राम बेटा, राम 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 राम। जो अभी जुड़े हैं उनको राम राम, राधे राधे। चलिए बताइए। चलो चलो बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ तो इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। थाला फॉर अ रीजन। हाँ अब एस का कोड इसमें निकालना तो आसान होता है कि केवल कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करते ही आप लोग का क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। एस का पूछा है, अब देखो एस यहां है, तो एस इसके अलावा नहीं है, तो ए एल टी काट दो, ए एल टी काट दो। अब कोड काटो तो 5 8 कट गया और 3 कट गया, 5 8 3 कट गया, तो यहां क्या बचा 7। तो क्या हो जाएगा, एस का मतलब 7 हो जाएगा, निकल के आ गया, एस बराबर 7 आ जाएगा। और यहां पर आपका आंसर कंपैरिजन से ही निकलेगा, तुलना से ही निकलेगा, तो आपका आंसर एस बराबर कितना आ जाएगा, 3 नंबर 7। बहुत सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है बेटा, इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है, तो ये आपकी एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी जल्दी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इसको निकालिए और बताइए। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले आप ये चेक करो और जो कॉमन उसको मत चेक करना। एक काम करते पहले नंबर को करते हैं जिससे 2 शॉर्ट हो जाएगा। तो 11 से 20 का मतलब कितना जोड़ा, 9। 20 से 9 कितना जोड़ दिया, 29। 29 से 9 कितना जोड़ दिया, 29 से 9 38, तो 38 में 9 जोड़ देंगे, 9 8 17 यानी 47, 47। इससे एक बात पता चली कि ये दोनों तो आंसर ही नहीं बनेंगे। अब खाली एक्स और वाई चेक कर लो, हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो 8 से 12 + 4, 12 4 16, 16 4 20, 4 24, 24 बोले तो एक्स आ जाएगा। ये लो आपका आंसर 1 है। और पहले वाले में देखो जो इसमें पूरा लॉजिक था, हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत पेपर के अंदर नहीं होगी, हमें यहाँ पर बड़े आराम से सॉल्व करने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो यहाँ पर +4 का लॉजिक ये चला और हमने नंबर में +9 लगा दिया, बस। अब हम बाकी बीच वाला क्यों टाइम वेस्ट करें, हमारे पास वैसे भी पेपर में समय नहीं है, हमारे पास वैसे भी बहुत कम समय है, और जब कम समय हो तब हम लोग आंसर ना कर पाए तो गलत कर रहे हैं ना हम लोग को प्रॉपर इतना स्मार्ट वर्क करना सीखना होगा, ताकि पेपर में 1 सेकंड में भी अगर आंसर आ रहा है तो उसको लगाओ, आगे भागो। इतना ही समय है आपके अंदर पेपर के अंदर। अगर आप जबरदस्ती का समय ज़्यादा उसके ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो गया था, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम वेस्ट करोगे तो बाद में आपको पछतावा होगा जब आपका रिजल्ट आएगा। यहां देखो AENQ, इसको बोला गया है FJSV, फिर आपसे पूछा है KCOU,
KCOU, समझ गए। जितना फास्ट, जितना रिस्पॉन्स आप लोग शॉर्ट में बना सकते हो उतने शॉर्ट में बनाओ, आंसर लगाओ भागो, बनाओ आंसर लगाओ भागो, ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर। अब यहां देखो, अब क्या दिख रहा है यहां पर देखो, तो 17 और 5 22 और यहां भी +5, तो यहां देखो 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 यानी P। अब P देखो किस में आ रहा है, इन दो ऑप्शन में नहीं आ रहा है। अब लास्ट वाला जो था +5, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा 26 यानी Z आ जाएगा। 21 और 5 26 यानी Z। देखो P और Z इस वाले में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। अब बताओ क्या आप एक भी सेकंड, क्या एक भी नैनो सेकंड आप एक्स्ट्रा देना चाहोगे यहां पर? नहीं सर, आंसर आ गया, और हमें जब आंसर कंफर्मेशन से मिल रहा है तो हम क्यों समय दें यहां पर फर्जी में। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, ये क्या है, आप लोग की सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आसान होता है। इस क्वेश्चन को देख करके ना कई सारे लोगों की सांस फूल जाती है, लेकिन बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, और हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 15वां कर रहे हैं आज का। सोचो इतनी बेहतरीन स्पीड में कि 15वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं। सुनो, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, 2 4 और 6 लोग हो गए, ठीक है। बोला है L जो है वो M के दाएं दूसरे स्थान पर है, M के राइट में 1 2 दूसरे स्थान पे L आ गया। O जो है वो K के राइट में सेकंड प्लेस पर है, हमें अभी नहीं पता, तो ये लाइन छोड़ रखी है। K जो है वो M के तुरंत बाएं है, M के तुरंत बाएं कौन है? इमीडिएट लेफ्ट में K आ गया। अब O जो है वो K के राइट में सेकंड प्लेस पर है, तो K का राइट जो आपका राइट, K के दाएं 1 2 दूसरे स्थान पे O आ गया। K और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो K और N के बीच में केवल एक पर्सन है, जो पर्सन छूट गया वो लिख दो। आई थिंक P बचा है, ये लो। बोला है P के तुरंत बाएं यानी इमीडिएट लेफ्ट में P के कौन है? P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? तो ये देखो सब सेंटर देख रहे हैं, ये राइट और ये लेफ्ट। P के इमीडिएट लेफ्ट में आप लोगों का फाइनल आंसर 4 नंबर आ जाएगा। P के इमीडिएट लेफ्ट में आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। और मैं सच बता रहा हूं ये बहुत आसान होते हैं, एक बार पढ़ के देखो बन रहा है, तो ये क्यों छोड़ना क्वेश्चन। एक सेकेंड, बोला है K और N के बीच केवल एक पर्सन है, ठीक है। P के तुरंत बाएं इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? तो N आएगा। इसका मतलब इसका आंसर 4 है। आंसर पे मत जाना, कुछ जय माता दी कर दिया है, हो गया है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको निकालो, व्हाट इज द कोड ऑफ P। इसमें P का कोड निकाल करके बताना है क्या बनेगा। इसमें P का कोड निकाल करके बताना है क्या बनेगा, जल्दी जल्दी। व्हाट इज द कोड ऑफ P। वो जो टाइमर है ना 20 सेकेंड, मैं आपके अंदर स्पीड बढ़वाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग के अंदर इतनी स्पीड हो कि आप पेपर के अंदर तड़ातड़ क्वेश्चन करो, सॉल्व करो फटाफट। क्योंकि अगर यहां 20 सेकंड में कर रहे हो तो पेपर के अंदर आप 10 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको मैंने इतना अच्छे से प्रैक्टिस करा के सिखा दिया है कि कंपेयर यानी तुलना करने से सॉल्व होगा, तो भैया बस कंपैरिजन के ऊपर फोकस करो। P यहां है और कहीं नहीं है, तो FLO काट दो, यहां नंबर पे आ जाओ, तो 6 काट दिया, 2 काट दिया, 2 6 काट दिया, उसके बाद 8 8 काट दिया, तो यहां पर P का आया है 3। P का क्या आ गया है बेटा? 3। P का क्या आ गया है? 3 नंबर। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राधे राधे, बड़ी देर बाद 4 वापस आ गया है। हाँ, आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ओहो, मैथमेटिकल ऑपरेशन बॉडमॉस का नियम है ये, मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इसमें आपको बॉडमॉस का नियम लगाना है, निकाल करके बताना है क्या बनेगा। जल्दी से देखिए, निकालिए और बताइए। राधे राधे बेटा, राधे राधे सभी लोग को, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। जल्दी से निकालिए और बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से निकाल करके बताएंगे आप सारे लोग, बताइए। आ जाओ। यहां पर अगर आप गौर से देखो, बोला है प्लस और क्रॉस को बदल दे, प्लस और क्रॉस को, तो यहां पर कर दो प्लस और यहां पे कर दो क्रॉस, और यहां पे कर दो डिवाइड और यहां पे कर दो माइनस। तो 12 + 18 - 14/7 × 3,
तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो 12 और प्लस 18 और माइनस का 6, तो 12 और 18 मतलब 6, 18 6 24 आ जाएगा। 18 12 30, 30 माइनस 6 कर देंगे 24 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों का फाइनल आंसर क्या बन रहा है मेरे शेरों? 1 नंबर बन रहा है आप लोगों का फाइनल आंसर। आप लोगों का फाइनल आंसर 1 नंबर बन रहा है 24। बिल्कुल सही है। और इसमें आपको बॉडमॉस का नियम, कोई ब्रैकेट तो है नहीं, वैसे अगर ब्रैकेट होता तो पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये आपका करली ब्रैकेट जिसे हम लोग हिंदी में मझिला ब्रैकेट बोलते हैं, और फिर उसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट। पहले ये तीनों ब्रैकेट सॉल्व करते, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना। और ये ऑफ का मतलब जब हम मैथ्स करते हैं ना तो उसमें ऑफ आता है, और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। चलिए बहुत सही। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। एक और क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का। टाइमर स्टार्ट है, 20 सेकेंड दूंगा मैं आपको। आप लोग 20 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। आप सभी लोग 20 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या बनेगा। तो यहां देखो, डिवाइड और प्लस को अगर बदल दिया जाए, डिवाइड और प्लस को अगर हम बदल दें, देखते हैं ध्यान से, डिवाइड और प्लस को, तो यहां पर कर दो डिवाइड और यहां पे कर दो प्लस। ओहो, डिवाइड और प्लस ये खतरनाक लग रहा है मुझे। माइनस और क्रॉस, डिवाइड और प्लस, यहां वाला डिवाइड तो मुझे सही नहीं लग रहा है। हम्म और फिर माइनस और क्रॉस को, चलो यहां पर तो क्रॉस कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, यहां पे क्रॉस कर दो, यहां पे माइनस कर दो, ये भी ठीक है। यहां डिवाइड कर दो और यहां पर प्लस कर दो, ऐसे तो बात बन सकती है। लेकिन ये 18 को 18/7 सॉल्व ही नहीं होगा, फिर पॉइंट में आने लग जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए 18 को छोड़ दूं तो 7 + 7 × 3 - 22/11, तो 11 दूना 22, तो 7 या 21, तो 7 + 21 और माइनस का 2, 21 7 29, 29 में से 2 चला जाएगा 27 आ जाएगा, 29 में से 2 चला जाएगा 27 आ जाएगा। अब ये 18 क्या किया जाए? हाँ, क्वेश्चन में मुझे भी मिस्टेक लग रही है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर हम लोगों ने ये कर लिया तो ये हमारा खेल बिगाड़ देगा। यहाँ पर या तो ये 18 नहीं होगा या तो कुछ और होगा, तो इसको थोड़ा सा मिसिंग है, इसमें कुछ इस वाले में मिसिंग है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, समथिंग मिसिंग नाउ। अगला निकालिए। अब यहां पर देखो, निकालो और बताओ। हो जाता है, हर इंसान हूं, इंसान से ही गलती होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना। इतने हम लोग रैपिडली आगे और क्वेश्चंस बनाते जा रहे हैं, फिर ठीक है, एक आध क्वेश्चन छूट गया तो क्या हो गया। निकालिए और बताइए जल्दी जल्दी, जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी जल्दी। हेलो 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 हेलो, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ और देखा जाए इसमें क्या बन रहा है, बताइए इसमें क्या बन रहा है। ये 12 है, ये 18 है, ये 10 है। ऐसे लॉजिक बनेगा, ऐसे लॉजिक बनेगा, कैसे बनेगा बताओ। 12 18 15 कैसे बनाए बताइए सभी लोग। सभी लोग देखो, निकालो और बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हाँ बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से निकाल करके बता दो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। नोबडी, 13। चलो एक आंसर आ रहा है 13।
और देखो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब 12 और प्लस 18, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को अगर मैं 3 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। फिर ऐसे देखो 18 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 तो 27/3, तो 3 नमा 27, 9 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देख लो 15 और 24 दोनों को ऐड ऑन करो और उसके बाद 3 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 39, 39/3 कर देंगे तो 13 तिया 39। आप लोगों का फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा 13। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका 2 बन के आएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वो 2 बन के आएगा। हाँ, अब एक सिंपल सी बात है, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आप लोग सोच रहे होगे कि सर ये डिवाइडेड बाय 3 कहाँ से आ गया। अब आप एक बात बताओ मुझे, जैसे हम मान लो जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, हम 30 पे पहुंच रहे हैं और हमें बार सामने 10 दिखाई दे रहा है, तो ये बार बार क्लियरली है यार, जब कैलकुलेशन करते रहते हो ना तो ये तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्या 30 से 10 जाना है, इसका मतलब है कि 3 से भाग करेंगे तो ही बात बनेगी। फिर वही सेम थॉट इस पे लगा के देखा तो लग गया, 18 और 27, 27 में से 3 से भाग किया तो देखो 9 आ गया। तो ये कंफर्म हो गया कि हमने जो सोचा था वो बिल्कुल सही है, और सोचना सही हुआ तो हमारा आंसर भी सॉल्व हो गया। तो हम लोग का फाइनल आंसर 2 नंबर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाने लग गया है। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। ये क्वेश्चन पहले बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में ज़्यादा होता था, बट अब धीरे धीरे जो है बैंकिंग से शिफ्ट हो रहा है बाकी एग्जामिनेशंस की तरफ। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को निकालिए और बताइए। बोला है हाउ मेनी सच सिंबल्स, यानी ऐसे कितने प्रतीक, ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक, पहले एक अनदर सिंबल, पहले एक अन्य प्रतीक तथा ठीक बाद में एक संख्या, बाद में एक नंबर है, बाद में एक नंबर है। यानी सिंबल, दो सिंबल के बाद नंबर और दोनों सिंबल अलग अलग हो, दो सिंबल के बाद नंबर लेकिन दोनों सिंबल अलग अलग हो तो बात बनेगी यहां पे। ठीक है, दो सिंबल हो अलग अलग उसके बाद नंबर, ये देखो दो सिंबल अलग अलग नंबर, उसके बाद दो सिंबल अलग अलग फिर नंबर, दो सिंबल अलग अलग फिर नंबर। तो कितने बन रहे हैं ऐसे पेयर मेरे शेरों, 3 बन रहे हैं ऐसे पेयर। ऐसे पेयर कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर 3 यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। निकालिए, दिस इज नॉन वर्बल सीरीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल सीरीज। इसको हम लोग कहते हैं नॉन वर्बल सीरीज। ये नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ध्यान से देख करके आंसर बनाओ सारे लोग मिलकर के। अभी भी जिन शेरों ने या जिन शेरनियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, पहले तो लाइक करो। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के लिंक को अभी भी कॉपी करो और शेयर कर दो, क्योंकि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस होना बाकी हैं। एंड दिस इज 21st क्वेश्चन है आप लोग का, 21वां क्वेश्चन। हाँ, 6-7 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन और करते हैं, डन है। चलिए बताइए जल्दी से निकाल करके क्या आंसर बनेगा। चलो यहां आ जाओ। यहां पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो देखो स्क्वायर यहां था, इस कोने, फिर यहां से इस जगह आया, फिर उसके बाद बीच में चला गया, उसके बाद इस कोने आया। तो अब अगले में कहां जाना चाहिए, ऊपर की तरफ। उम्मीद तो यही है कि यहां जाएगा, देखो, और यहां जाने का मतलब है तो फिर केवल डी ऑप्शन में। अगर हम इसके हिसाब से चलें तो फिर तो डी ही आंसर है। बाकी और कोई सिंबल का भी वो देख सकते हो, जैसे यहां पर ये एरो था, उसके बाद यहां आया, तो फिर अगले में एरो कहां गया है, यहां के बाद एरो यहां आया, उसके बाद ऊपर गया तो है, तो सही तो है। तो हमारा 4 नंबर बन जाएगा यहां पर। क्लियर है, 4 नंबर परफेक्टली। ठीक है, कोई एक रोटेशन भी देख लो तो काम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन और डिस्टेंस का। ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का, ये है क्वेश्चन डायरेक्शन का। किसका बेटा, डायरेक्शन का। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स है। अब बेटा पोल के लिए ना हम बार बार यहाँ से जाएं, पोल लगाएं और फिर आएँ, तो वो उससे टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी जल्दी। यहां पर आपसे बोला है कोई जिसान है, ए पॉइंट से स्टार्ट करता है
और नॉर्थ में 38 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है। नॉर्थ में कितना गया? 38 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा और 35 किलोमीटर चला गया। उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 43 चला गया, फिर से लेफ्ट मुड़ा और कितना चला गया? 43। 43 का मतलब 38 और 5, 38 और 5, 38 और 5, ठीक है, 43। फिर से बाएं मुड़ता है और 36 किलोमीटर जाता है। हाँ, फिर से बाएं मुड़ा और 36, मतलब ये वाला 35 और ये वाला एक 36, दिख रहा है ना? ठीक है। उसके बाद बोला है अंतिम बार बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार लेफ्ट मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो देखो ये बराबर में सिधाई में आ गए। यानी यहाँ से यहाँ वापस अगर जाना है तो पहली चीज़ तो जाना होगा वेस्ट में, और ये दूरी कितना होगी? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर वेस्ट। अगेन आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा। देखो बेटा, आप ना एक साथ ऐसा भी नहीं है कि आज के समय में आप एक एग्जाम के पीछे भागना शुरू करो और उस एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम निकालोगे। आपको कई सारे एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग को ना एग्जाम नहीं तैयार करना, आपको रीजनिंग तैयार करनी है, आप लोगों को मैथ्स तैयार करनी है, आप लोगों को जीके जीएस तैयार करनी है। जब ये सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं तो सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड बनाइए ना, रेदर देन कि आप सब एग्जाम पढ़ रहे हो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। आप इन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बना लो, कोई भी एग्जाम आ जाए सब एग्जाम निकलेंगे। बस आपको सब्जेक्ट के ऊपर पहले कमांड बनानी पड़ेगी। तो देखो 699, 698, 690, 663, अगला खाली है 474, 474। जल्दी से निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा मेरे से। जल्दी से निकाल करके बता दो इस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे मित्र निकाल करके बताएंगे इसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। सारे दोस्त, सारे मित्र निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी जल्दी फटाक से निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी जल्दी जितने भी लोगों ने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, पहले क्लास को लाइक करो, शेयर करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो सारे लोग। बताइए। चलो हाँ, कर सकते हो बेटा। देखो हर चीज ना आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है। हम कह रहे हैं हम जॉब करते हुए भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते करते ही जॉब निकालते हैं ना। वो सारा आपको करना होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, किसी और को नहीं करना। आप कैसे टाइम मैनेज करोगे अपनी जॉब के साथ, या आप अपनी पढ़ाई पे कितना समय दे सकते हो, या आपका बेसिक क्लियर है या नहीं है, ये सारी मुद्दे होते हैं जिनको, हाँ, जिनको जो है आप शॉर्ट करो तो अपने आप आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए यहां देखिए 699 से -1, यहां पर देख लो -8, तो ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब। यहां देख लो ये है 27, तो ये 3 का क्यूब, तो यहां पर 4 का क्यूब आ जाएगा 64। 64 घटा दो तो ये आ जाएगा 599। 64 यानी 599, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ऐसे अगला जो आ जाएगा वो 5 का क्यूब आ जाएगा, यानी 125 आ जाएगा माइनस करके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, एंड दिस इज योर 24th क्वेश्चन फॉर टुडे। आज का 24वां प्रश्न, आज का 24वां प्रश्न है ये। ठीक है, हाँ सभी के कमेंट आ रहे हैं बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए जल्दी जल्दी सारे लोग निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। जल्दी से देखो, निकालो और बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। चलिए निकालिए और बताइए।
निकालिए और बताइए। 34 पक्का? चलो एक आंसर आ रहा 34। क्या बात है, सबने आंसर 34 कर दिया। और अब देखो, आप ही लोग कह रहे थे ना सर ये कैसे हो रहा है, कैसे आप सोचते हो कि 2 का डिवाइड करेंगे, 3 का करेंगे, इतने का मल्टीप्लाई करेंगे। आप खुद ही सोच लोगे। अब खुद सोचो, आपके पास जो नंबर है 33 है, 31 है और ये 32 अलग सा दिख रहा है और यही पूछा है, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना हम इन दोनों को यूज़ करें और ये बन जाए। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा, मैंने कहा कि अगर मैं 33 और 31 को जोड़ लूँ और इसको 2 से भाग कर दूं, तो देखो 3 और 1 4 6, 64 का आधा कितना होता है? 32 होता है। अब देखो एक बात सुनना, ऐसा नहीं कि आपने इसको लगाया तो सीधे जंप करो, इसको भी चेक करो, क्या पता इसमें ये लॉजिक ना लगे। ऐसा भी कई बार मैंने देखा है कि आपका एक लॉजिक एक पे लगा है लेकिन बाकियों पे नहीं लगा है, तो वो लॉजिक आपका गलत होता है। तो अब इसमें देखो 25 और 29 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, और बटे 2 अगर हम लोग करें तो 9 5 14 4, फिर से 54 बटे 2 करते ही देखो आ गया 27। इसका मतलब है कि आपने जो ये थॉट लाया है अपने दिमाग में वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो 54 और प्लस का 14 दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 4 8 और 5 68 बटे 2 करते ही कितना आ जाएगा? 68 बटे 2 करते ही 34 आ जाएगा। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर क्या बन के आ रहा है? डी वाला बन के आ रहा है, 4 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, डेज की पजल है। डेज की पजल बताओ जल्दी से, डेज की। और ये बहुत आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको मैं क्या कहूंगा बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कहूंगा, कहने को ये पजल है और लोग इसको देखकर डर जाते हैं, हाँ, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन होता है। बस आपका पेशेंस चेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। अब देखो आपसे साफ साफ बोला है 3 और 3 6 और 1 7 लोग हैं, अलग अलग दिनों पर एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम जो है वो मंडे से लेकर के कब तक है? संडे तक है। तो इसका मतलब पहले आप एक काम कर लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या तो इधर लिख देता हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यही है ना? चलो 7 दिन हो गए। अब बड़े आराम से देखो, एम परीक्षा देने वाला पहला व्यक्ति, यानी एम का एग्जाम फर्स्ट दिन है, तो एम का एग्जाम इसका मतलब किस दिन होगा? मंडे को होगा। अरे पहले दिन अगर एम एग्जाम देने जाए इसका मतलब एम का एग्जाम मंडे को होगा। फिर बोला एम और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति परीक्षा देते हैं, तो एम और एल के बीच में 2 लोग का एग्जाम होता है ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो एल आ जाएगा थर्सडे को। फिर अगला बोला है पी जो है वो एम के तुरंत बाद परीक्षा नहीं देता है, एम के तुरंत बाद पी, यानी यहां पर पी नहीं आएगा, इसे काट दो। लेकिन एल से ठीक पहले परीक्षा देता है, लेकिन बोले तो कौन? पी। पी जो है वो एल से ठीक पहले परीक्षा देता है, इसका मतलब पी यहां आएगा, पी बस यहां नहीं आएगा, मतलब पी वेडनेसडे हो गया। अगला बोला है क्यू एल के तुरंत बाद परीक्षा देता है, क्यू जो है वो एल के तुरंत बाद, तो एल के तुरंत बाद यानी क्यू फ्राइडे को एग्जाम दे रहा है। ओ परीक्षा देने वाला अंतिम व्यक्ति, ओ का एग्जाम संडे को है। एन शनिवार को परीक्षा नहीं देता, एन सैटरडे को नहीं देता, तो एन यहां रख दो। अब बचा कौन सा है? संडे, जो एक लेटर बच गया हो। एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पी क्यू आर, आर ये लो। अब आपसे पूछा है मंगलवार की एग्जाम यानी ट्यूसडे को किसका एग्जाम है? तो ट्यूसडे को भैया एन की परीक्षा। अब बताओ कितना समय लगा, मुझे बस खुद बता दो आप लोग, क्या इसको छोड़ना चाहिए पेपर में? अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना चाहिए और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। और अगर आप में से कोई छोड़ के आ रहा है तो भाई फिर वो सिलेक्शन की चाह या इच्छा खत्म कर दे अपने मन से, क्योंकि फिर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन सिटिंग का और आ गया आपके सामने, और ये क्वेश्चन हमारा 26 है आज का, ये आज का 26वां प्रश्न है। यस, ये आज का 26वां प्रश्न है। चलो इसको और बता दो। यस बताइए बताइए जल्दी जल्दी। चलो यहां पर देखो क्या बोला गया है, यहां पर बोला 3 3 6, 6 लोग हैं एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं सेंटर फेस करके, 2 4 6 बन गए, सब सेंटर देख रहे हैं, इसका मतलब राइट और लेफ्ट यही होगा जो आपका स्टैंडर्डली होता है आपके हिसाब से। बोला है ई जो है वो ए के राइट में थर्ड प्लेस पर है, ए के राइट में, ए का दाएं इधर है तो 1 2 3 ई आ गया। फिर आपसे बोला है सी एफ के ठीक बाएं, हमें नहीं पता, अभी ये लाइन रोक रखी है,
एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ ए के बगल में नहीं आएगा, यानी एफ यहां नहीं आएगा, एफ यहां नहीं आएगा। अब बोला है सी जो है वो एफ के ठीक बाएं है। अब एक बात बताओ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में अगर मैं एफ को यहां रखता हूं तो एफ के ये राइट हो जाएगा और हमें लेफ्ट में बैठाना है। तो अब उसने क्या बोला है, एफ के ठीक बाएं। तो अगर मैं एफ को यहां रख दूं, देखो बात बन जाएगी, अगर मैं एफ को यहां रख दूं तो एफ सब सेंटर देख रहे हैं, ये राइट और ये लेफ्ट, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में सी आ गया, हो गया, ठीक है, ए ये भी हो गया। बी डी के ठीक राइट में बैठा है, बी डी के ठीक राइट में, तो डी का राइट ये बनता है, ये आ गया बी, ये लो पूरी सेटिंग बन गई। यदि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ए से शुरू करके दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए से स्टार्ट करके व्यवस्थित कर दिया जाए, ए से स्टार्ट करके, तो ए बी सी डी ई और एफ, तो कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ए से शुरू करके ए सहित। तो ए के साथ देखें तो एक ए रहेगा, एक बी रहेगा, दो है, दो, एक ए और एक बी, इन दोनों की प्लेस चेंज नहीं होगी, बाकी सबकी हो जाएगी। ए और बी की प्लेस चेंज नहीं होगी, बाकी सबकी प्लेस यहां पर चेंज हो रही है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो थर्ड ऑप्शन 2 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का, हाँ दिस इज 27th क्वेश्चन। तो मैं आप लोग को ये क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोग मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोग क्लास को बेटा लाइक करेंगे, सारे लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और डेली आप इसी टाइम क्लास में लाइव आया करिए, जिससे आप लोग अपने एग्जामिनेशन तक आप मेरी इस क्लास से बने रहो। देखो आप अगर तैयारी कर रहे हो, अगर आप सोचते हो कि इस बार मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है और रीजनिंग के ऊपर इतनी अच्छी कमांड बनानी है कि जब मैं पेपर में बैठूं तो मुझे बस ये फील आए कि मैं क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको मेरी क्लास से जुड़ना होगा। एक क्वेश्चन ये होमवर्क दिया, एक और दे देता हूं, एक क्वेश्चन ये भी आप लोग के लिए होमवर्क दे दिया मैंने, 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए और दोनों क्वेश्चन निकाल करके बताइएगा। ऑफलाइन कमेंट करके आज आपको बताना होगा क्लास आपको कैसी लगी है, एंजॉय किया आपने क्लास को या नहीं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी बेटा, हाँ इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, रीजनिंग बाय विनय तिवारी सर। आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप लोग को जो है पूरी की पूरी क्लास की पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। एंजॉय किया आपने सेशन को, क्लास अच्छी लगी हो तो रेगुलरिटी से टाइम से क्लास में आ जाया करिएगा। और आज देखो आपने 27-28 क्वेश्चन बनाए, आपको शायद समय का पता भी नहीं चला। तो अगर मज़ा आया है तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और अगर आप लोग चाहते हो कि इतनी तैयारी बेहतर तरीके से हो और आप लोग ब्रह्मास्त्र से जुड़ना चाहते हो बेटा, अगर आपने अभी तक ब्रह्मास्त्र नहीं लिया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ब्रह्मास्त्र से जुड़िए बेटा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से जब आप जुड़ोगे तो ही आप लोग को सारी चीज़ें मिल पाएंगी। ब्रह्मास्त्र के अंदर हमने दे रखी हैं बहुत सारी क्वेश्चंस की पीडीएफ, 5000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है और 3000 लाइव क्वेश्चंस हैं। और ये सब केवल आपके लिए बनाया है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, चाहे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, उन दोनों लोगों के लिए ये ब्रह्मास्त्र जो है एक्चुअली में ब्रह्मास्त्र है। और इसी ब्रह्मास्त्र से आप लोग को सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, कूपन कोड लगाना है AVS, और AVS कूपन कोड से आप लोग को जा करके तुरंत के तुरंत ये 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ और 3000 जो लाइव टेस्ट दिए हैं हमने, 3000 लाइव टेस्ट के जो क्वेश्चन है, एक पेपर में 100 क्वेश्चन, तो 30 लाइव मॉक टेस्ट दिए। ये सब कुछ आप लोग को लेना है और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। बस जब भी आप ₹1 का ट्रायल लेंगे तो डिस्काउंट कोड याद रखिएगा, AVS ही लगाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।